जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर एक कर्मचारी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। कृषि पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए शफीक अहमद अंसारी का देवगांव में किया नागरिक अभिनंदन। ग्रामीणों ने करीब 11 ग्राम सोने की चेन दी उपहार में। राजस्थान के जालौर जिले के ग्राम सुनाना में 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। साकरिया ग्राम में गौशाला समिति के तत्वावधान में गायों के लगाए गए 200 टीके। सावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति ने भी जालौर में हुई घटना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के उम्मेदपुरा गांव में तेजाजी महाराज के मेले में उमड़ा जन सैलाब। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जूनिया ग्राम में ग्रामीण पेंशनर समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ वरिष्ठ जनों का सम्मान। 37 वरिष्ठ जनों का किया गया सम्मान। प्रांतपाल के जन्मदिवस पर लोयन क्लब द्वारा तुलसी के 51 पौधों का निःशुल्क किया गया वितरण। रेल मगरा राजसमंद से 4 धाम की पैदल यात्रा पर निकले किशनलाल के केकड़ी पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। रेल मगरा राजसमंद से 4 धाम की पैदल यात्रा पर निकले किशनलाल के केकड़ी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बताया जाता है कि किशनलाल का आज 5वां दिन है जो रेल मगरा से 4 धाम की यात्रा पर पैदल निकले हैं। यह 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। जानकारी के अनुसार रेल मगरा राजसमंद से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की लगभग 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा यह तय करेंगे। आज किशनलाल के केकड़ी पहुंचने पर पुराना कोटा रोड स्थित बाबा का विशाल भंडारा के कार्यकर्ता लालाराम, सीताराम, सत्तू सैनी द्वारा किशन लाल का भव्य स्वागत सम्मान किया गया एवं पार्षद लोकेश साहू, पार्षद सुरेश साहू, दशरथ साहू, आर्यन सोनी आदि के द्वारा पैदल यात्री किशनलाल के पाद प्रक्षालन भी किया गया। इस कार्यक्रम में केकड़ी टैक्सी एसोसिएशन का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहा। साथ ही रामोदास जाट, प्रधान सैनी, कैलाश माली, मोनू वैष्णव, विकास जांगीर, सेठी माली, नवीन महावीर वैष्णव, सीटू साहू, रोहित राठी, दरसत जाट, छोटू रेगर, पप्पू माली, विष्णु साहू, बद्री माली, लक्की साहू, रशराज जाट, केदार माली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता स्वागत सत्कार के दौरान मौजूद रहे। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना एक आम बात है, लेकिन कई जगह ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो अपनी सेवाओं से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं और जिनकी सेवाओं को ग्रामीण सालों तक याद रखते हैं। ऐसे ही एक कर्मचारी हैं जिनकी सरकारी सेवाओं से खुश होकर ग्रामीणों ने उन्हें सेवानिवृत्ति पर उपहार के रूप में हजारों रुपए की सोने की चेन उपहार में दी। जी हां, ग्रामीणों ने करीब 11 ग्राम सोने की चेन सरकारी कर्मचारी को उपहार में दे दी। बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है जहां किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीण इस कदर भव्य स्वागत करते हैं। दरअसल ये मामला है केकड़ी क्षेत्र के देवगांव ग्राम का, जहां पर केकड़ी के रहने वाले शफीक अहमद अंसारी ने कृषि पर्यवेक्षक के पद पर रहते हुए कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त कृषि पर्यवेक्षक शफीक अहमद अंसारी ने अपनी नौकरी का पूरा समय लोगों की सेवा में बिताया। ग्रामीण बताते हैं कि सेवा पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए कृषि पर्यवेक्षक ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीणों से कभी एक चाय तक नहीं पी। बस लोगों को किस तरह सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वह खुद ग्रामीणों की मदद करते थे। जब शफीक अहमद अंसारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो ग्रामीणों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। देवगांव ग्राम में सेवानिवृत्त के मौके पर सोमवार को ग्रामीणों द्वारा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से कृषि पर्यवेक्षक शफीक अहमद अंसारी को उपहार के रूप में करीब 11 ग्राम सोने की चेन दी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और इसके साथ कई उपहार दिए। इस तरह का स्वागत सत्कार देखकर सेवानिवृत्त कृषि पर्यवेक्षक शफीक अहमद अंसारी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सालों की सेवा के दौरान जाने अनजाने में हुई कुछ गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी।
नागरिक अभिनंदन के दौरान अध्यापक भंवर सिंह राठौड़ और सहकारी समिति के व्यवस्थापक अमीन खान को भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच रणजीत सिंह राठौड़, पंडित महावीर शास्त्री, पूर्व उप सरपंच अब्दुल कयूम खान, कैलाश सोनी, जगदीश धाकड़, रोडू धाकड़, सहकारी समिति के अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली, रामस्वरूप माली, शंकर धाकड़, कालू रेगर, सोजी धाकड़ सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आप लोग जो आज मुझे बुला रहे थे, सम्मान दियो, मैं इसे आपके लिए आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारा एक निवेदन है, जाने मालूम कैसे माफ करवा। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। राजस्थान के जालोर जिले के ग्राम सुराना में 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के साथ विद्यालय के शिक्षक द्वारा मारपीट कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगरपालिका से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि शिक्षा के मंदिर में दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल, जो कि कक्षा 3 का छात्र था, विद्यालय में पानी से भरी मटकी से पानी पीने का खामियाजा उसे मौत से चुकाना पड़ा। विद्यालय के शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिससे छात्र की मौत हो गई। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज़ादी के 7.5 दशक गुजर जाने के बाद भी मनुवादियों के दिल और दिमाग में छुआछूत की भावना भरी पड़ी है। भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि हत्या के आरोपी शिक्षक के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई की जाकर फांसी की सजा दिलाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नया कानून लाने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र बोयत, किशन गोपाल परिवार, राजेश मेघवंशी, महेश बोयत, गोवर्धन रेगर, संदीप कासोटिया, मीणा समाज के अध्यक्ष मानू मीणा, अमित कुमार मीणा, जगदीश तेजी, चेतन कुमार रेगर, शैलेंद्र मीणा, लालाराम बेरवा, कवि देवकरण मेघवंशी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जालोर में भी 9 वर्ष के बालक इंद्र मेघवाल की प्रधानाध्यापक द्वारा पीट कर हत्या करने पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और देश के राष्ट्रपति जी से हमने मांग की है कि जिस व्यक्ति ने प्रधानाध्यापक ने इस तरह का जो बेरहमी क्रूर कांड किया है, बच्चे की हत्या की है, एक मटके से पानी पीने पर उस बच्चे को इतना मारा कि उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, जिससे देश में और प्रदेश के अंदर इस तरह का जो भेदभाव या छुआछूत करने वाले लोगों को सबक लगे। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल सेवा कार्य में अग्रणीय लॉयन दिलीप तोशनीवाल के जन्मदिन पर लॉयन क्लब केकड़ी के सदस्यों द्वारा अजमेरी गेट पर 51 तुलसी के पौधे गमलों सहित 51 परिवार के सदस्यों को वितरित किए गए व साथ ही मिठाई का वितरण भी किया गया। उन्हें उचित देखभाल करने के लिए भी कहा गया। क्लब अध्यक्ष लॉयन राजेंद्र सोनी, क्लब प्रशासक लॉयन दिनेश गर्ग, निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन ऐसे न्याती, सचिव लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव लॉयन भारत माहेश्वरी, लॉयन मनोज पांड्या, कोषाध्यक्ष लॉयन विनय पांड्या, लॉयन अरुण शाह, लॉयन शैलेंद्र वाघवानी, लॉयन जगदीश फतेहपुरिया ने उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना भी की। द्वारा तुलसी पौधा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, साथ ही सभी को मिठाई भी खिलाई गई है। उनके लिए हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जालोर जिले में दलित छात्र की हुई हत्या के बाद सावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने बताया कि
जालौर जिले के अंतर्गत सायला क्षेत्र के सुराना ग्राम में स्थित सरस्वती विद्यालय के तीसरी कक्षा के अध्ययनरत छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को हेडमास्टर द्वारा बेरहमी से पीटा गया। छात्र का सिर्फ कसूर इतना था कि उसने मटकी से पानी पी लिया। 23 दिनों तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करने के दौरान आखिर में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति सावर ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए तथा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दलित वर्ग को अगर न्याय नहीं मिला तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया, सचिव सत्यनारायण महावर, उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद चौहान, गोविंद मालावत, उमेश सिंह बिदावत, नेमीचंद खटीक, विनोद कुमार पवार, सोनलाल खटीक, गोविंद मालावत, सूरजकरण मालावत, कालूराम रेगर, मदन लाल रेगर सहित कई लोग मौजूद रहे। तो हम आज सभी अनुसूचित जाति के लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और श्रीमान तहसीलदार महोदय जी को, राष्ट्रपति महामहिम महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं कि 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे लोग आज़ाद नहीं है और उस मेघवाल को न्याय मिले, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी मिले। इसलिए हम सब लोग यहाँ हैं। सावर अम्बेडकर संघर्ष समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया, सावर। केकड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती सांकरिया गांव में गाय में फैल रही लंपी डिजीज संक्रमण से बचाने के लिए चारभुजा गौशाला समिति द्वारा 200 गायों के टीका लगवाया गया और साथ ही भगवान चारभुजा नाथ के हवन पूजा कर गौ माता को इस रोग से बचाने के लिए मनोकामना भी की गई। बनवारी लाल कुमावत ने बताया कि इस मौके पर गांव के लालाराम कुमावत, रामपाल जाट, पप्पू गुजर, किशन गुजर, गोपाल कुमावत, प्रधान कुमार, भोजराज गुजर, मुकेश सेन, संदीप शर्मा, भागचंद शर्मा आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। सांकरिया ग्राम में गौशाला 6 साल से चल रही है। बताया जा रहा है गाँव वाले मिलकर हर वर्ष गाँव से प्रति घर 1000 रुपये की गौशाला की रसीद काटकर गौशाला का संचालन करते हैं। वर्तमान में लगभग 550 गायें गौशाला में रहती है। इस दौरान राजकीय पशु चिकित्सालय गुलगांव के सहायक रमेश मीणा ने भी सहयोग दिया। केकड़ी के निकटवर्ती जूनिया ग्राम में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण पेंशनर समिति के तत्वावधान में आयोजित समारोह में वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए और ये हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। युवा वर्ग बुजुर्गों के अनुभव और आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। जिस घर परिवार में वरिष्ठ जनों का सम्मान होता है वह खुशहाल और समर्थ होता है। संयोजक श्याम सुंदर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में 37 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। स्वराज पवार एडवोकेट ने सभी को साफा बनवाया। ग्रामीण भारत गैस एजेंसी जूनिया के राज सिंह महावर ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। कृष्णानंद तिवारी ने समिति को आर्थिक सहयोग भी दिया। सिराजुद्दीन शेख दुर्गालाल मेघवंशी बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पेंशनर समिति अध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, मौला बख्श शेख, मोहन सिंह बड़वा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नवल किशोर शर्मा, पोलू राम कुमार, सुरेश चंद, गौतम, मुस्तकीम मोहम्मद, रामस्वरूप सेन, अलाउद्दीन, नौरतमल सेन सहित अनेक पेंशनर समाज के सदस्य मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। पंचायत कुशायता मुख्यालय के उम्मेदपुरा गांव में मंगलवार को परंपरागत रूप से वीर तेजाजी महाराज का मेले का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सोमवार रात्रि को वीर तेजाजी महाराज के स्थान पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार ने अपने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। तेजा मेले के दौरान मंगलवार को सुबह से ही वीर तेजाजी महाराज के धाम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। इस दौरान विभिन्न गांवों से भजन मंडलियां भी तेजा मेले में पहुंची, जिन्होंने पूरे दिन भर तेजा धाम पर भजन कीर्तन किया। मेले के दौरान उम्मेदपुरा, आमली का खेड़ा, लोधा का झोपड़ा, सूरजपुरा, चीकलिया, गोरदा, बिसूनी सहित अन्य गांवों से सैकड़ों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। अंत में
आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं विभिन्न गांवों से आई भजन मंडलियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेले के दौरान आशाराम गुजर, दयाराम गुजर, बाबूराम गुजर, पुजारी मोहन बोपा, अर्चुराम गुजर, रामजस गुजर, रमेश गुजर, जगदीश गुजर, सीताराम, संपत गुजर, बनवारी गुजर, अंशराज गुजर सहित कई लोगों का सहयोग रहा। जी न्यूज़ के लिए अंशराज खारोल की रिपोर्ट।